प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। आज हम बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के उन पावन और अत्यंत महत्वपूर्ण दिनों की जो 19 मार्च से 27 मार्च तक मनाए जा रहे हैं। यह 9 दिनों का पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा, संयम और सात्विकता का महापर्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह 219 वर्षों बाद एक दुर्लभ संयोग में आ रही है, जहां शुक्ल ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत मिलन हो रहा है। ऐसे में कुछ विशेष सावधानियां बरतना और कुछ पवित्र नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आइए जानते हैं उन 5 कार्यों के बारे में जिन्हें चैत्र नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और जीवन में अशुभ परिणाम आ सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, तामसिक पदार्थों से पूर्णतया दूर रहें। इसका अर्थ है कि मांसाहार, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी चीजों का सेवन या उपयोग बिल्कुल न करें। नवरात्रि का समय सात्विकता का समय है। तामसिक भोजन न केवल शरीर को भारी बनाता है, बल्कि मन को भी अशांत करता है, जो कि इस पावन अवसर पर पूजा और साधना में बाधक बनता है। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों ऐसा आहार ग्रहण करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होती है और माता के आशीर्वाद से वंचित रह जाता है। दूसरा नियम, किसी भी प्रकार के कलह, विवाद या अपमानजनक व्यवहार से बचें। चैत्र नवरात्रि शांति, प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। विशेष रूप से महिलाओं और कन्याओं का अपमान करना इस समय अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि स्त्री शक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी और दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। पति पत्नी के बीच भी मतभेद या कटुता पालना उचित नहीं है, क्योंकि इससे घर का वातावरण दूषित होता है और सुख समृद्धि का मार्ग रुक सकता है। तीसरा नियम, आलस्य और निद्रा पर विजय पाएं। नवरात्रि के दिन देर तक सोना या दिन में अधिक समय शयन करना वर्जित है। यह समय जागरण, चिंतन और साधना का है। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा में बैठना चाहिए। देर से उठने से न केवल दिनचर्या बिगड़ती है, बल्कि पूजा का पूर्ण लाभ भी नहीं मिल पाता। चौथा नियम, शारीरिक शुद्धि के नाम पर बाल या नाखून काटने जैसे कार्यों से बचें। नवरात्रि के पवित्र दिनों में शरीर को पूर्ण रूप से अक्षत रखने का महत्व है। यह समय बाह्य शुद्धि से अधिक आंतरिक शुद्धि, ध्यान और मंत्र साधना पर केंद्रित रहना चाहिए। धर्म ग्रंथ इन दिनों शरीर के किसी भी अंग को काटने छांटने को अशुभ मानते हैं। पांचवा नियम, दान पुण्य करते समय सावधानी बरतें। नवरात्रि में दान देना शुभ है, लेकिन सरसों के तेल, लोहे की वस्तुएं या तामसिक पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि और शुक्र ग्रह कमजोर हो सकते हैं, जिससे भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू न रखें, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी का प्रवेश बाधित होता माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में क्या करना चाहिए, जिससे माता रानी प्रसन्न हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि का संचार हो। सर्वप्रथम सात्विक आहार ग्रहण करें। फलाहार, दूध, मखाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा आदि से बने पदार्थ उपवास के लिए उत्तम है। इससे शरीर हल्का रहता है और मन एकाग्र होता है। द्वितीय, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। पूजा के समय सफेद, पीले, लाल या हरे जैसे शुभ रंगों के वस्त्र पहने। काले रंग के वस्त्र इस समय न पहने, क्योंकि यह रंग नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। तृतीय, नियमित रूप से माता के मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप अत्यंत फलदायी है। साथ ही दुर्गा सप्तशती या देवी के अन्य स्तोत्रों का पाठ करें। चतुर्थ, घर में स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। मुख्य द्वार पर गोमय से लिपाव करें। रंगोली बनाएं और नींबू मिर्च टांग कर नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का प्रयास करें। पंचम, कन्या पूजन अवश्य करें। नवमी या अष्टमी के दिन कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। इससे माता रानी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब पूजन सामग्री के संबंध में कुछ विशेष बातें। माता दुर्गा को अर्पित करने वाली वस्तुओं का चयन सावधानी से करें। नारियल, कलश स्थापना के लिए हमेशा साबुत, जटा वाला और पानी भरा नारियल ही चुनें। टूटा फूटा नारियल न रखें। नारियल को कलश पर लेटाकर रखें, खड़ा करके नहीं। महिलाएं नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन उसे तोड़ने का कार्य न करें। पुष्प, माता को लाल रंग के फूल अत्यंत प्रिय हैं। गुड़हल, गुलाब, गेंदा आदि लाल पुष्प अर्पित करें। सफेद फूल या तुलसी के पत्ते दुर्गा पूजन में प्रयोग न करें, क्योंकि तुलसी का संबंध भगवान विष्णु से अधिक है। धूप दीप, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती या गूगल के धूप प्रयोग करें। यह वातावरण को पवित्र बनाता है। भोग, माता को मीठे भोग जैसे खीर, हलवा, फल आदि अर्पित करें। नमकीन या तामसिक भोग न चढ़ाएं। अब एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय के बारे में जानिए, जो इस चैत्र नवरात्रि में आपके जीवन में धन और समृद्धि ला सकता है। यह उपाय एक विशेष पौधे, अपामार्ग
या चिड़चिड़ा की जड़ से संबंधित है। शास्त्रों में इस जड़ को धन आकर्षण की दिव्य शक्ति से युक्त माना गया है। कहा जाता है कि इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इस उपाय को करने की विधि: चैत्र नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन प्रातःकाल स्नान के बाद अपामार्ग की एक स्वस्थ जड़ लें। इसे गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी की ताबीज या डिब्बी में रखें। इस ताबीज को ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय नमः मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। इसके बाद इस ताबीज को अपने गले में धारण करें या पूजा स्थल पर स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। ध्यान रहे, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और सात्विक भाव से ही करें। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित पूजा जाप करें। भक्तों, चैत्र नवरात्रि का यह पर्व हमें आंतरिक शुद्धि, संयम और भक्ति का मार्ग दिखाता है। माता रानी की कृपा पाने के लिए केवल बाह्य आडंबर नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और निस्वार्थ भाव आवश्यक है। इन 9 दिनों में अपने विचार, वाणी और कर्म को सात्विक बनाएं। दूसरों की सहायता करें, क्षमा करें और प्रेम बांटें। प्रिय साथियों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा अवश्य करें। हमारा उद्देश्य है कि सनातन धर्म की यह पवित्र ज्ञान धारा हर घर तक पहुंचे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी विषयों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी और ओम नमो भगवते लिखकर अपनी भक्ति और आस्था का प्रमाण दें। आपका एक कमेंट, एक लाइक, एक शेयर हमें और बेहतर सामग्री आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपका जीवन सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति से परिपूर्ण हो।